Hey everybody, this is Arya. Welcome to my channel. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 का ही टॉपिक है ये वर्क ऑफ सी वेव्स। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक कवर किए थे वो थे लिथोस्फेरिक प्लेट्स देखा था हमने फर्स्ट वीडियो में। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक वाला पार्ट। एंड उसके बाद मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में देखा था और उसमें हमने वर्क ऑफ रिवर भी देखा था। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स। एंड आई होप कि इससे पहले जो भी टॉपिक मैंने आपको समझाया वो आपको क्लियरली समझ में आ गए हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। एंड इसी वीडियो में हम वर्क ऑफ विंड, वर्क ऑफ आइस भी कवर करेंगे। ठीक है, तो वर्क ऑफ सी वेव्स में ना मैं आपको पहले एक फ्लो चार्ट सा बना के दिखा देती हूँ, जिससे और उसी से मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी और आपको पूरा क्लियरली समझ में जाएगा और डायग्राम से भी। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन तो लर्न हो ही जाती है, बस समझ लो, है ना। तो देखो, आपने कभी मतलब सोचा होगा कि सी वेव्स भी क्या कभी कोई लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। तो सी वेव्स भी ना लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। अब आप पूछोगे क्या करती है, तो बीचेस क्रिएट करती है। जैसे आप घूमने के लिए जाते हो, है ना, कई सारे बीचेस आपने देखे होंगे और आप घूमने भी गए होंगे। तो वो बीचेस क्रिएट कौन करता है, कैसे बने हैं वो बीचेस? वो ऑब्वियसली सी वेव्स की हेल्प से बने हैं। ठीक है, अब कैसे बने हैं उसको हम देखते हैं। तो देखो, सी वेव्स, ये सी वेव्स हैं, ये पहले बनाती है सी केव्स। ओके, एंड उसके बाद सी केव से बनती है सी आर्चेस। कैसे बनती है हम सब देखेंगे। सी सी वेव्स के बाद सी आर्चेस बनती है, बट बनती किससे? सी वेव्स की हेल्प से ही तो बनती है ये। सी वेव्स ही इन सी आर्चेस को भी बनाता है। एंड इन सी आर्चेस के बाद नया स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वो होता है स्टैक। ओके, इस स्टैक के बाद क्या बनता है? इसके बाद बनता है सी क्लिफ। ठीक है, पर इस स्टैक को भी सी वेव्स ही बनाती है। ठीक है, और इस सी क्लिफ को भी सी वेव्स बनाते हैं। एंड इन सारे प्रोसेस के बाद जाकर बनता है बीच। क्या बनता है? बीच बनता है। आपको कि इन सबसे जाके बीच कैसे बनता है ना। तो देखना भी कैसे बनता है। इसके बाद जाके आपका बीच बनेगा जिसपे आप घूमने जाते हो, है ना। तो देखो, सी वेव्स होती है, मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रही है, ऐसा छोटा सा एक रफली डायग्राम। ठीक है, तो ये जो है ना, ये मैंने बना दिया एक मतलब जो समुद्र में नहीं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े पत्थर टाइप या फिर बॉल्स टाइप, काफी बड़े बड़े हैवी में बड़े रहते हैं। ठीक है, उनकी हाइट तो ज्यादा नहीं होती है, कुछ होते भी होंगे ज्यादा हाइट वाले। ठीक है, बट कुछ कुछ की नहीं होते। तो ठीक हाइट के कुछ ऐसे काफी हैवी पत्थर समुद्र में होते हैं। ठीक है, सीज में होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब सी वेव्स आती है, ये सी वेव्स, ये सी वेव्स काफी बड़ी बड़ी भी आती है कई बार, है ना। तो ये सी वेव्स ऐसे आ रही है। एंड व्हाट हैपेंस कि ये जो सी वेव्स है ना, ये कॉन्टिन्यूसली जब इस पत्थर को टच करती है, एक बार के टच से कुछ नहीं होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इस पत्थर को प्रेशर से मतलब पुश करती रहती है। तो फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये सी वेव्स जो आपको दिख रही है, ये सी वेव्स एक मतलब क्रैक से ला देती है। कुछ क्रैक से मतलब ये पत्थर चटकने लगता है इन सी वेव्स के मतलब हेल्प से। ठीक है, क्योंकि इतना प्रेशर से आती है, इस पत्थर को पुश करती है इतने प्रेशर से, जैसे कि मतलब ये समझ लो पूरा गुस्सा इस पत्थर पे निकाल देती है ना। तो क्या होता है कि इतना प्रेशर से आती है ये सी वेव्स कि यहाँ पर कुछ इस टाइप का ये क्रिएट कर देती है। ये क्रिएट किया है, ये है क्या? ये है सी वेव्स, सॉरी सी केव। क्या है ये? सी केव, मतलब कि एक गुफा टाइप मतलब उस पत्थर में क्रिएट कर देती है ऐसी। ठीक है, तो ये सी केव जो है ना, मतलब ऐसा नहीं कि इससे बाहर भी आपको दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, वो देखेगा सी आर्चेस में। ठीक है, अभी तो यहाँ पे ये अंदर एक बॉल ही है। एंड क्या होता है कि देखो, ये सी केव उन्होंने बना दी। अब क्या होता है कि अभी भी ये लहरें कॉन्टिन्यूसली इस पे पूरा गुस्सा अपना निकाली जा रही है। तो अभी जो अंदर की जो इसकी बॉल है ना, इसको प्रेशर मार, इसको मतलब प्रेशर से आके पुश करेंगी, तो जो अंदर की बॉल है वो भी ऐसी क्रैक होने लगेगी। और जब ये क्रैक होने लगेगी तो ये भी एक मतलब इस तरीके की शेप में आ जाएगी अंदर वाली बॉल।
ठीक है, तो अंदर वाली जो वॉल है वो भी इस शेप में आ जाएगी और फिर क्या होगा कि वो फॉर्म हो जाएगी सी आर्चेस में। मैं देखो लिखती भी जाऊँ यहाँ पे। ये सी केव क्रिएट होगी आपकी। एंड उसके बाद यहाँ पर अंदर भी यहाँ पे देखो, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये अभी सी केव है, सी केव है। ठीक है, ये एक सी केव है अभी, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती है, इस पत्थर की ऐसे करके इतना पत्थर को ही मतलब कवर कर लेती है। तो अब क्या होता है कि पहले छोटी होती है फिर उससे और बड़ी होती जाती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इतनी बड़ी फॉर्म होती है, पहले छोटी होती है फिर और जब पुश करते हैं इसी को तो थोड़ी और बड़ी हो जाती है, टूटने लगती है, फिर और करते थोड़ी और बड़ी होगी और ये पत्थर के साइज का इतना एक टाइम पर आके ये हो जाती है। ठीक है, पत्थर के इतना हो जाती है ये आकर, पत्थर के बराबर। ठीक, फिर क्या होता है कि ये जो सी केव्स है ना, ये अंदर वाली वॉल को भी उतना ही पुश करती है एंड अंदर वाली वॉल को भी तोड़ देती है। ठीक है, क्रैक डेवलप होते हैं उसमें भी, और फिर अंदर वाली वॉल को भी सीव्स तोड़ देती है। फिर जब अंदर वाली वॉल भी पूरी टूट जाती है और इस शेप में आ जाती है, एग्जैक्टली वैसे शेप तो आता नहीं होगा एकदम सबके, है ना, टेढ़ा मेढ़ा आता हो। तो क्या होता है कि जब ये तोड़ देती है अंदर वाली वॉल को, तो आकार मतलब देखने लगता है, वो क्या हो जाती है, सी आर्चेज हो जाती है, सी आर्चेस फॉर्म कर देती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सी आर्चेस कहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जब ये सी वेव्स कंटिन्यूसली, मतलब क्योंकि सी वेव्स छोटी मोटी तो होती नहीं है, काफी बड़ी बड़ी लहरें आती है समुद्र में। तो ये होता है कि जब ये पत्थर को जैसे काफी बड़ी बड़ी आ रही है तो ये यहाँ पे पत्थर के टॉप पे आके ना, ये पार्ट जो है सी केव का, यहाँ पे अभी तो रूप ही बची है क्योंकि अंदर वाली वॉल टूट गई है, तो यहाँ पे जो सी आर्च है उसमें क्या होता है कि ये सिर्फ रूफ ही बचती है, मतलब छत, क्योंकि अंदर का पार्ट टूट चुका है, इसी जगह पे रूफ बची है। इसमें क्या होता है, इस रूफ में ये स्टैक आप देख रहे हो, ये स्टैक हो जाता है। कैसे होता है कि जब लहरें काफी बड़ी बड़ी वर्टिकली आती है, मतलब ऊपर की तरफ आती है इसमें, और इस रूफ को आके पुश करती है, तो रूफ को आगे पुश करने पर क्या होता है कि ये रूफ टूट के नीचे गिर जाती है। तो रूफ जब टूट के नीचे गिर जाती है तो इसका शेप कुछ इस तरीके का होता होगा। ये रूफ यहाँ से हट गई, तो अब क्या बचा, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ये सिर्फ इतना पार्ट बचा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये इतना पार्ट जो है ना, इसका ये एक ऐसा ये वाला पार्ट ये बचा, एंड ये नीचे का जो समुद्र के नीचे हल्का सा होता है ना, और ये वाला बचा, और बीच का तो ये रूफ भी हट गई इसकी ऊपर की छत। तो अब क्या बचा, ये दो जो है, ये दो पार्ट, ये स्टैक है, क्या है, इनको कहते हैं स्टैक्स कहते हैं, STAC के स्टैक। ठीक है, तो अभी क्या बचेगी, स्टैक बचे। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये स्टैक जब जैसे टूट जाता है, ये एक स्टैक इसका टूट गया और समुद्र में गिर गया, तो फिर जब ये स्टैक टूट जाता है तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ से हट गया, मैं इरेज कर देती हूँ उसको। ठीक है, ये स्टैक यहाँ से टूट गया, अब स्टैक टूटने के बाद इतने ही पार्ट बचा, और जो बाकी का जो ये टूटा है ये ऑब्वियसली कहीं और तो जाएगा नहीं, समुद्र पे ही फ्लोट करेगा, ये टूटेगा जब बड़े बड़े पत्थर टूटेंगे इसके। एंड उसके बाद क्या होता है कि काफी छोटे छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जब बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये देखो अब ये जो इतना पार्ट है, ये पता है क्या है, ये है सी क्लिफ। ठीक है, बीचेस पे ऐसे सी क्लिफ आपको मिल मिल जाएंगे। कई बार तो लोग इस पे जाके फोटो भी खिंचवाते हैं क्योंकि ज्यादा हाइट के तो होते नहीं है, ठीक है, लिमिटेड होते हैं, एंड इस तरीके के वो बन जाते हैं। तो वो सी सी क्लिफ जो होते हैं ना, उनका शेप ही थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो किस वजह से होता है, सी वेव्स जब आते हैं तो वो प्रेशर देती है इतना, है ना। तो सी बीचेस पे जैसे आप बीचेस में जाते होगे तो आपको ये सी क्लिफ वहाँ पे अक्सर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो सी क्लिप्स होते हैं जब ये इतना पार्ट बचता है, क्या होता है, सी क्लिफ। अब ये जो सी क्लिप बचा हुआ है, ठीक है, इसका बेस तो होगी ऑब्वियसली नीचे। तो अब क्या होता है कि जो समुद्र में टूटे हुए पार्टिकल्स हैं वो टाइम टू टाइम छोटे होते जाते हैं, एंड जब ये जो पार्टिकल्स है वो छोटे होते जाते हैं तो बिल्कुल जब ये फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो जैसे ये यहाँ पे समुद्र एंड इधर साइड इसके जो है ना, ये वैसा कोस्टल एरिया है ना, जो समुद्र के किनारे होता है, जो समुद्र के यहाँ पे किनारे पर क्या करते हैं कि जब लहरें आती हैं तो किनारों पर भी आती है ये लहरें, तो जब ये किनारों पर आती है तो अपने साथ वो फाइन पार्टिकल्स, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पूरे समुद्र में, पूरे सी में सिर्फ एक ही ऐसा ये सी केव बनती है, सिर्फ एक ही पत्थर पे ऐसा होता है, कई सारे और भी पत्थर होते हैं इसमें। तो ये क्या करते हैं, जब
जो लहरें आती हैं, सी वेव्स आती हैं इस यहाँ पे किनारों पर, तो यहाँ पर वो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इनसे मिले हुए, वो फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे डिपॉजिट करती जाती है। वो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, जो आपने रेत देखी है, वही फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है। और ये 1 या 2 दिन या फिर साल की प्रोसेस में नहीं होते हैं, इन्हें होने में ना बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो तभी तो जाके आपने देखा वो बीचेस में बहुत सारी रेत होती है। तो वो रेत ऐसी होती है क्योंकि रेत तो उड़ भी सकती है, तो वो इधर उधर फैलती जाती है ना। एक जगह यहाँ पे किनारे पे तो डिपॉजिट रहेगी नहीं ये रेत, तो ये इधर उधर उड़ती भी रहती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरीके से बीचेस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद यहाँ पर बीचेस, समुद्र के किनारे बीचेस भी फॉर्म हो जाते हैं, जहाँ पर आप जाते होगे और घूम के आना ना। तो सी क्लेव और मतलब इसको देखना, अगर आपको देखने को कहीं मिले, है ना, क्योंकि समुद्र में भी हल्का मतलब थोड़ी दूर तक जाने को देते हैं, तो आप देखना जरूर, है ना, इसको रियलाइज जरूर करना। तो ये सब था आपका वर्क ऑफ सी वेव्स वाला। अब हम जो नेक्स्ट चलेंगे वो चलेंगे वर्क ऑफ आइज पे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वर्क ऑफ आइस वाला टॉपिक। तो इसमें देखेंगे कि आइस भी कैसे मतलब लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करती है। मतलब ग्लेशियर्स में ना भी वहाँ पे भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो देखो पहले तो हम देख लेते हैं इसमें कि हम इसमें 2 टाइप्स के देखेंगे लैंडफॉर्म्स। पहला जो होता है लेक्स वाला। लेक वहाँ पे जो है ना फॉर्म होती है ग्लेशियर में, छोटी छोटी सी लेक्स। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे कहीं पॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं वो तो चलो थोड़े बहुत होते भी हैं गहरे, बट जो वहाँ लेक्स होती है ना, वो वहाँ पर उसी तरीके की लेक्स फॉर्म होती है ग्लेशियर्स में, ठीक है। जो आइस होता है जब वो मेल्ट होती है तब वो फॉर्म होती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम उसमें देखेंगे क्या। वर्क ऑफ आइस में ना हम देखेंगे ग्लेशियर से कैसे लेक्स फॉर्म होती है, एंड ग्लेशियर ग्लेशियर मॉरेन्स। इसकी स्पेलिंग जरा देखना एक सेकंड, ठीक है। तो ग्लेशियर से कैसे लेक्स फॉर्म होते हैं और ग्लेशियर मॉरेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसको हम देखेंगे इसमें। तो देखो लेक्स कैसे फॉर्म होती है, एक सेकंड, ग्लेशियर यहाँ पे स्पेलिंग है, ओके। ओके तो ये लेक्स एंड ग्लेशियर मॉरेन्स है, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म होती है ग्लेशियर से। देखो इसमें क्या होता है कि जो ये लेक्स होते हैं ना, जब ग्लेशियर्स बड़े बड़े स्टोन, देखो यहाँ पे डायग्राम समझा रही, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लेशियर है, होते तो आसपास बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ से ना एक ऐसी रास्ता से ये निकल रही है, एक इस तरीके की, आप इसे रिवर ऑफ आइस भी कह सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना पूरे में बर्फ ही बर्फ होती है, पूरे में बर्फ ही बर्फ होती है। तो वो क्या होता है, देखो लेक्स इसमें कैसे होती है, जैसे यहाँ से जो ये आपका ग्लेशियर है, ये यहाँ से बर्फ के स्टोन्स टूटे, ठीक है। तो जब भी बर्फ के स्टोन्स यहाँ से मतलब निकलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक निकला उसी से बन गया, इसे कई सारे निकलते हैं यहाँ से, तो फिर इसको रब करते हैं। एंड जब उसे रब करोगे बार बार किसी चीज को, तो वहां पर होल्स से बन जाएंगे, ठीक है। वो थोड़ा जैसे होल्स टाइप क्रिएट हो जाएंगे, तो जब ये निकलते हैं तो यहाँ पे होल से बन जाते हैं, ठीक है। एक जगह नहीं कई सारी जगह पे और भी बन जाते हैं, है ना। तो जब ये ऐसे करके निकलते हैं तो यहाँ से बन जाते हैं होल्स। एंड जब समर का टाइम आता है, तो जो ये जो ग्लेशियर्स है ना, इनकी आइस तो थोड़ी मेल्ट होने लगती है, एंड जितने भी ये होल्स होते हैं ये भर जाते हैं पानी से। तो वहां पर वो ब्यूटीफुल सी लेक्स क्रिएट हो जाती है, बहुत ही सुंदर लेक लगती है, एंड ये पूरा पानी से भर जाती है एट द टाइम ऑफ समर। और विंटर के टाइम पे फिर से वैसे का वैसे ही हो जाता है ये जो पानी, क्योंकि जब ये भर जाएगा विंटर के टाइम पे ये पानी जम जाएगा तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि लेक थी कि नहीं, फिर वापस से प्रोसेस वही होती है ना। तो ये तो होगा। चलो तो हम देखते हैं ग्लेशियर मॉड्यूल्स को ये कैसे बनता है। अच्छा जो ये यहाँ से निकल रही है, ये क्या होता है कि बड़े बड़े स्टोन्स आपने देखे होंगे, देखो स्टोन्स जो ऐसे करके जो यहाँ से निकल रही होती है ये रास्ता, तो ये जो है ना ये कई ग्लेशियर जो होते हैं
ये बिग रॉक्स को, कई सारे बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती हैं और स्मॉल या फिर सैंड जो होती है, मतलब ग्लेशियर की छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, है ना। एंड जो सिल्ट होती है, ये यहाँ पर ग्लेशियर से टूटती है, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है पूरे में, जो भी इससे बड़े स्टोन्स टूटे, है ना, तो इस रास्ते पर ये डिपॉजिट होते रहते हैं। ये जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये वहीं पर मतलब आइस के फॉर्म में जम जाते हैं, तो फिर वो ग्लेशियल मोरेन्स कहलाते हैं। आइस के फॉर्म में ये यहाँ पर पूरे में जम जाते हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर होता है, मतलब हमेशा इस तरीके से कह सकते हैं, मटेरियल्स कैरीड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, है ना, कोई भी बड़ी बड़ी रॉक्स हो, स्मॉल हो, या फिर स्टोन्स हो, सैंड्स हो ग्लेशियर की, ये सब जो होते हैं यहाँ पर जब डिपॉजिट होते हैं तो ये ग्लेशियर मोरियंस बन जाती है। ठीक है, तो ये आपका था लेक्स कैसे फॉर्म होते हैं, ग्लेशियर मोरियंस, ये टू लैंडफॉर्म से ग्लेशियर में बेसिकली फॉर्म होते हैं। ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स फॉर्म होते हैं। तो ये था आपका वर्क ऑफ आइस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्क ऑफ विंड पे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे वर्क ऑफ विंड वाला पार्ट। वर्क ऑफ विंड देखेंगे हम इसमें, इसमें हम तीन टाइप्स देखेंगे, मशरूम रॉक, सैंड ड्यूज और लूसेस। ठीक है, इन तीनों को समझेंगे कि इन तीनों से मतलब क्या क्या बनता है। देखो, मशरूम रॉक बनती है डेजर्ट में, एक मशरूम शेप की रॉक होती है, वो बनती है। ठीक है, एंड सैंड ड्यूज भी, सैंड ड्यूज तो जानते हो आप, रेत के जो टीले टाइप होते हैं वो सैंड ड्यूज, है ना, छोटे छोटे से पत्थर वैसे बन जाते हैं, वो सैंड ड्यूज होते हैं। एंड लूजेस क्या होते हैं देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं मशरूम रॉक कैसे बनती है। मशरूम रॉक में क्या होता है, वैन बिग रॉक्स जो होती हैं, काफी बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, तो जो विंड होती है, जब काफी तेज हवा चलती है, क्योंकि देखो विंड का मेन रोल होता है डेजर्ट में, कहते हैं हमने क्या देखा, वर्क ऑफ विंड देखा है, तो विंड का जो मेन रोल होता है वो डेजर्ट में होता है, डेजर्ट में विंड का मेन रोल होता है। ठीक है, ये जो विंड होती है ना, ये सब कुछ काम करती है पूरा डेजर्ट में, इसका जो जो भी होता है लैंड फॉर्म्स बनते हैं, क्योंकि इससे लूजेस बनते हैं, लूजेस एक टाइप ऑफ लैंड फॉर्म है। आपने चाइना का एग्जांपल दे दिया, इसमें जो डेजर्ट है ना, वहां पर ये जो है ना, ये बहुत पाए जाएंगे लूजेस, मतलब ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, वहां पर। तो चलो देखते हैं, पहले मशरूम रॉक के बारे में देखते हैं ये क्या है। मशरूम रॉक में देखो क्या होता है कि जो जैसे बड़े बड़े पत्थर हैं, ये ये फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा काफी बड़ा ये पत्थर है। ठीक है, तो क्या है, जैसे इसकी कुछ पत्थरों की हाइट भी काफी ज्यादा होती है, तो उससे क्या होता है, जब विंड चलती है, और जो सैंड, तो आप देखते हो कि जो डेजर्ट की जो सैंड होती है ना, वो काफी उड़ती है जब विंड चलती है, तो वो विंड अपने साथ उस सैंड को भी लेके जाती है ना। सैंड भी मतलब विंड के साथ ही उड़ती है। तो क्या होता है कि जब वो सैंड उड़ती है, तो ये जो विंड है ना, ये विंड ऊपर वाले पार्ट में लगते हैं क्या, मशरूम के, और जो सैंड है वो सैंड नीचे वाले पार्ट में लगती है। मीन्स एट द बिग रॉक्स जो सैंड होती है वो सिर्फ नीचे वाले पार्ट में जाके लगती है, इन द लोअर पार्ट, सैंड इन लोअर पार्ट, सैंड सिर्फ लोअर पार्ट में होती है, अपर पार्ट में विंड लगती है, अपर पार्ट में लगती है विंड। तो फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, जब ये कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस होता है, क्योंकि डेजर्ट में जब विंड चलती है तो हमेशा सैंड के साथ चलती है, क्योंकि सैंड बहुत उड़ती है विंड से, है ना, क्योंकि बहुत लाइट होती है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये चलती है तो बराबर इसको पुश करती है, एंड जब इसे पुश करती है बराबर, तो जो ये नीचे का जो पार्ट होता है ना इस बड़ी सी रॉक का, ये नीचे का पार्ट कम होता जाता है। मतलब कैसा होता जाता है, जैसे ये रॉक है तो ऊपर ऊपर से पार्ट में यहाँ पे लग रही है, तो ये ना, ये रॉक कुछ ऐसी हो जाती है, एंड जो इसका जो नीचे का अभी इतना था, वो ना पतला होता जाता है, वो पतला होता जाता है, क्योंकि सैंड बराबर इसे पुश कर रही है, और वो कभी पहले कभी इतना होता है, फिर कभी इतना होता है, फिर इतना, फिर कभी कभी जब ऐसा हो जाता है तब ये इस तरीके का फॉर्म शेप ले लेता है। तो ना ये शेप आपको मशरूम की तरह लग रहा होगा, मशरूम का ये शेप इस तरीके का होता है, ये ऐसे करके ऐसे कुछ होता है इस तरीके का, है ना। तो ये मशरूम रॉक्स कहलाते हैं। In these rock, lower part of wind hits by, lower part means of rock hits by the sand particles, and it creates the
द लोअर पार्ट ऑफ द रॉक क्या बोलते हैं, पतला कर देती है उसको। लोअर पार्ट ऑफ द जो रॉक होता है ना उसको कम कर देती है वो। ठीक है। अब देखो ये तो मशरूम रॉक देख लिया हमने कैसे होता है। उसके बाद देखेंगे हम सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स क्या होता है? जो रॉक्स जो विंड उड़ा के ले जाती है सैंड को। विंड जो है ना सैंड को जो उड़ा के लेके जाती है। तो जो सैंड होती है ये, जैसे फॉर एग्जांपल विंड जैसे उड़ा के लेके गई, अभी काफी तेज हवा चल रही है, ठीक है, उसके साथ रेत भी उड़ने लगी। रेत होती है वहां पे तो रेत भी उसके साथ उड़ने लगी। एंड जब विंड स्टॉप हो जाती है, विंड रुक जाती है, जाके किसी एक जगह पे जाके रुक गई, तो ये जो जितनी भी सैंड है ये विंड से मतलब विंड तो रुक गई है। तो जो ये सैंड सैंड है ना सैंड पार्टिकल, ये सब नीचे गिर जाएंगे और नीचे गिरेंगे तो फिर ये एक इस तरीके का ढेर सा फॉर्म कर लेते, बड़े बड़े टीले रेत के, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डेली विंड चल रही है और कभी स्टॉप हो गई आके, तो इस रेत पे पार्टिकल्स गिरते गए काफी टाइम तक ऐसा होता रहा। अभी टीला पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और एक टाइम ऐसा आया जब ये टीला इतना बड़ा हो गया, है ना। तो शेप इसका चेंज होता रहता है। और ऐसे डेजर्ट में कई सारे सैंड ड्यून्स होते हैं, है ना, इसके पत्थर भी होते हैं। इस सैंड ड्यून्स होते हैं ना इसके यहाँ पे सैंड्स के रॉक्स भी होती हैं, ठीक है, पत्थर भी होते हैं इसके। एंड अभी लूजेस क्या होती है, ये जो सबको लूजेस होती है ना, जब क्या होता है कि जो ये सैंड है, वही बात है कि जब ये सैंड विंड के साथ उड़ती है, ठीक है, तो ये विंड दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक इस सैंड को उड़ा के लेके जाती है। एंड जब स्टॉप होती है तो किसी एक पार्ट पे बहुत सारी सैंड कलेक्ट हो जाती है ऐसे प्लेन फॉर्म में। तो वो जो होती है ना वो लूजर्स कहलाती है ना। एंड बहुत ही ऊंचे ऊंचे पार्ट भी होते हैं इसके, उसे लूजर्स कहते हैं। कई सारे ऊंचे ऊंचे पार्ट, ये आपने देखा होगा चाइना में क्या होता है कि, और उसके ना कई सारे वैसे बड़े बड़े हार्ड रॉक्स भी कभी कभार क्रिएट हो जाते हैं, है ना, बड़े बड़े जो है ना पत्थर भी क्रिएट हो जाते हैं इससे। तो ये ना आपने चाइना में एक रिवर, सॉरी चाइना में जो एक डेजर्ट है, आपने सुना होगा, इसके बारे में 6th में पढ़ा है। वो रिवर कौन सी, गोबी रिवर, है ना। तो ये जो है ना इसमें ऐसे लूज बहुत फाइंड होते हैं। मतलब रिवर तो ज्यादातर बहुत सारे डेजर्ट है उसमें अक्सर मिलेंगे आपको ये, ठीक है। अपने इंडिया में भी डेजर्ट है उसमें भी मिलेंगे, बट ज्यादा इसका वहाँ पे है चाइना में जो डेजर्ट है, ठीक है। तो ये था आपका वर्क ऑफ विंड का, कि विंड कैसे ये सब फॉर्म करती है, विंड कैसे लूजेस को फॉर्म करती है ना, कैसे सैंड ड्यून्स बनाती है और मशरूम रॉक्स को कैसे क्रिएट करती है। बताओ विंड इतने बड़ी जो पत्थर है, इतना बड़ा चट्टान जो है, उसको भी वो काट काट कर जो मतलब सैंड है काट काट कर पतला कर देती है, बिल्कुल, है ना। तो ये सब था आपका वर्क ऑफ विंड वाला पार्ट, एंड यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के कंप्लीट करेंगे। तो अभी आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग मतलब आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ताकि आपको वीडियोस आगे मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम क्वेश्चन आंसर्स पे बनाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर उसमें करेंगे कंप्लीट इस चैप्टर के। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। So till then, take care. Bye.